क्या दिल्ली की जहरीली हवा पर काबू पाने में नाकाम होगी ये सरकारें? राजधानी की खराब हवा ने न सिर्फ आम जनता को बल्कि नेताओं को भी परेशान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, दिल्ली में रहना उन्हें पसंद नहीं। क्या है दिल्ली में प्रदूषण के हाल, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुभूति और आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। प्रदूषण की मार झेलते हुए जहरीली हवा में सांस लेने के आदी हो चुके दिल्ली वासियों के लिए राहत भरा दिन आया। राजधानी के लोगों ने 50 दिनों बाद एक ऐसा दिन देखा जब हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में पहुंची और उन्हें थोड़ी साफ हवा में सांस लेने का मौका मिला। ये बदलाव भले ही मामूली था, लेकिन इसने दिल्ली वासियों को राहत की सांस दी। दिल्ली में दिसंबर आमतौर पर बारिश लेकर आता है, लेकिन इस बार मौसम ने करवट ही नहीं ली। लंबे समय से शुष्क मौसम बना हुआ था। अक्टूबर और नवंबर में भी बारिश नहीं हुई और सामान्य से अधिक गर्मी ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। नवंबर में राजधानी के कई हिस्सों में AQI 400 के ऊपर दर्ज किया गया। प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक हो गया कि स्कूल और कॉलेज तक बंद करने पड़े। इसी बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 3 दिसंबर को एक कार्यक्रम के दौरान प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, दिल्ली ऐसा शहर है जहां मुझे रहना पसंद नहीं। यहाँ की हवा से मुझे संक्रमण हो जाता है। तो मैं आपको क्या बताऊं, ये शहर ही ऐसा है तुम्हारा कि यहाँ रहना भी इच्छा नहीं होती। मैं 2 दिन आता हूँ तो पूरा इन्फेक्शन हुआ। मैं 2 घंटे प्राणायाम करके आया। मुझे हर बार दिल्ली में आते हुए ऐसा लगता है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इतना भयंकर पोल्यूशन है। और इससे एक रिपोर्ट में आया कि हर दिल्ली वाला अपना 10 साल का लाइफ कम कर रहा है। इसी के साथ नितिन गडकरी ने दिल्ली सरकार पर तंज कसा और प्रदूषण को कम करने के लिए भी सुझाव दिए। प्रॉब्लम इस देश का ऐसा है कि मैं खेती करता हूँ, हमारे यहाँ जानवर जो होते हैं वो एक लाइन से नीचे मुंडी करके चलते हैं, तो वो इधर उधर नहीं देखते। तो सरकारें वगैरह भी ऐसी चलती है। बॉस इज ऑलवेज करेक्ट, कौन सिखाएगा बॉस को, तो वो ऐसी चलते रहती है। तो वो प्रॉब्लम है कि आउट ऑफ बॉक्स जब कुछ बातें होती है उसको कन्विंस करने के लिए जिंदगी के अनेक साल खराब होते हैं। और मैं उनमें से 2004 से अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की बात कर रहा हूं और मुझे कन्विंस करते करते अब 20 साल चले गए। आधी जिंदगी इसमें खराब हुई कि ये कैसे हो सकता है। पहली बात तो ऐसी है कि ये संभव है। कुछ बातें दिल्ली वालों से रिलेटेड है, कुछ बात देश वालों से। पहली बात ऐसी है कि पेट्रोल, डीजल और गैस इकोनॉमी जो है, इसका अल्टरनेटिव हम दे सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। तो शुगर केन जूस से इथेनॉल बनता है, बी मोलाइसिस जो 4% है उससे इथेनॉल बनता है, सी मोलाइसिस 4% और बी मोलाइसिस 7% इथेनॉल बनता है। फूड ग्रेन से इथेनॉल बनता है और फिर मक्के से बनता है, बांबू से बनता है और दिल्ली वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट परली से बनता है और म्यूनिसिपल वेस्ट से बनता है। तो प्रॉब्लम यह है कि अब ये जो इथेनॉल बनता है, अभी हम 400 करोड़ लीटर इस साल पूरा हो जाएगा। तो हम पेट्रोल में 20% डालने का हमने निर्णय किया था। अभी इसमें इथेनॉल जो है ये 20% पेट्रोल में डालने के बजाय मैं अब दूसरे चीज से 5-7 साल से पीछे लगा हूं कि हम पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में केवल इथेनॉल को यूज करें। अब ये विभाग से ही अच्छा हो गया कि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, तो अब मैं डंडा लेके बैठता हूं, तो ये कंपनी वालों को, नहीं तो मैं पीछे ही पड़े रहता हूं। तो अब मैंने उनको कहा कि अब पेट्रोल के बजाय आप इथेनॉल पर गाड़ियां बनाइए। अभी टोयोटा की इनोवा वर्ल्ड की पहली यूरो 6 इमिशन नॉर्म पूरी करने वाली जो मेरे पास है, जो मैं लेकर दिल्ली में घूमता हूं, वो है 100% बायो इथेनॉल पर और वो यूरो 6 के इमिशन नॉर्म वर्ल्ड के पूरी करती है, ऐसी पहली है। अब वो उसका एवरेज 60% बिजली तैयार करती है, फ्लेक्स इंजन है और 40% इथेनॉल पे चलती है। इथेनॉल का रेट है 60 रुपए और पेट्रोल का रेट है 120 रुपए। तो मेरे पास जो गाड़ी है उसके एवरेज पेट्रोल से तुलना करें कॉस्ट का, तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव आता है। अब 1 साल से मैं चला रहा हूं, एक भी बार बंद नहीं पड़ी, आवाज नहीं आता, धुआं नहीं निकलता, नो पोल्यूशन, ग्रीन फ्यूल।
अब यही चीज के जो फ्लेक्स इंजन है उसमें टाटा, महिंद्रा, हुंडई, सुजुकी और टोयोटो, पांचों कंपनियां 6 महीने में ये गाड़ियां मार्केट में ला रही है। टोयोटो ने औरंगाबाद में 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेकर ये प्लांट उसका काम शुरू किया है। और अब ये सब आएगी तो ये जो इंडियन ऑयल कंपनी है, इन्होंने 400 इथेनॉल के पंप डालने का निर्णय किया है। फिर इसमें और अच्छी बात हुई कि मैं पीछे लग के मैंने टीवीएस, बजाज, हीरो, होंडा, इनका फ्लेक्स इंजन पर 100% इथेनॉल पर स्कूटर और मोटरसाइकिल लॉन्च की, तो वो भी तैयार है। और ये पूरे स्कूटर वाले और पूरे कार वाले अगर इथेनॉल पे चलाएंगे तो दिल्ली के पोल्यूशन में तो डीजल पेट्रोल का पोल्यूशन ही 0 हो जाएगा। प्रदूषण का असर दिल्ली वालों की सेहत पर भी साफ दिख रहा है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के मुताबिक प्रदूषण के कारण दिल्ली के निवासियों की औसत उम्र में 10 साल की कमी आ रही है। ये आंकड़ा राजधानी में प्रदूषण के गंभीर प्रभाव को उजागर कर रहा है। IMD ने चेतावनी दी है कि 7 दिसंबर के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हवा का हाल फिर से बिगड़ सकता है। धीमी गति से चलने वाली हवाएं और मध्यम कोहरा प्रदूषण के स्तर को फिर से बढ़ा सकता है। फिलहाल दिल्ली की हवा में आई ये मामूली राहत कब तक बरकरार रहेगी, इसका जवाब तो आने वाले समय पर ही मिल पाएगा। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इनॉक्स न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।